Good morning, class 9th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the second part of the second chapter, The Sound of Music of your textbook, Beehive. Now, you might have heard the name of famous Shehnai player Ustad Bismillah Khan. This chapter is related to Bismillah Khan. As the title of this chapter indicates, the Shehnai of Bismillah Khan. Here I am on page number 21. Okay. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. You might have heard about the great Mughal emperor. आपने महान मुग़ल सम्राट एम्परर यानी सम्राट औरंगज़ेब के बारे में सुना होगा। औरंगज़ेब ने जो है अपने दरबार में पूंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था अपने शाही महल में, क्योंकि इसकी काफ़ी तीखी और असुखद आवाज़ थी। So that's why Emperor Aurangzeb banned playing of musical instrument pungi due to its shrill, harsh, unpleasant sound in the royal residence, means in the king's palace. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Generic name, a name given to a class or group as a whole. पूंगी एक विशेष वाद्य यंत्रों के नामों को का नाम था, राइट, बिकॉज इट वाज मेड अप ऑफ वुड, hollow wood, reeded, and it produced harsh, shrill sound. So it was considered as noise maker, ध्वनि प्रदूषण करने वाले. Few had thought that it would one day be revived. थोड़े लोगों ने इस बात को सोचा था कि पूंगी नामक वाद्य यंत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा, उसी यंत्र से कोई अच्छा मतलब रिफाइंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करके. रिवाइव मीन्स टू पुट टू लाइफ अगेन. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace. एक नाई था जो कि एक पेशेवर संगीतकार था और उसकी पहुंच सम्राट औरंगज़ेब के शाही महल तक थी. Decided to improve the tonal quality of the pungi. तो उसने जो है ये निश्चय किया कि पूंगी का जो स्वर है उसकी गुणवत्ता को वो सुधारेगा. द क्वालिटी ऑफ द नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय पूंगी. ए रीडेड इंस्ट्रूमेंट. रीडेड इंस्ट्रूमेंट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच विंड इज ब्लोन थ्रू द माउथ एंड म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड, like flute and clarinet, etc. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. In order to improve the quality of pungi, he just selected one pipe. pungi की किस्म में सुधार लाने के लिए उसने एक पाइप लिया जो कि प्राकृतिक रूप से खोखला था, होलो यानी खोखला. That was no longer and broader. That was longer and broader. वो पाइप थोड़ा लंबा और चौड़ा था than the pungi, pungi की तुलना में. And made 7 holes on the body of the pipe. उसने उस पाइप के ऊपर 7 छेद कर दिए. 7 छेद संगीत के 7 स्वरों को व्यक्त करते हैं. When he played on it, और जब उसने इसको बजाना शुरू किया,
closing and opening some of these holes, यानी कि इसके जो 7 होल थे उनको धीरे धीरे बंद करते हुए खोलते हुए जब बजाना प्रारंभ किया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, तो बड़ी कोमल संगीत में जो है मधुर आवाज़ इसमें से उत्पन्न होने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने अपने इस वाद्य यंत्र का प्रदर्शन शाही लोगों के सामने किया और प्रत्येक व्यक्ति ने इसके मधुर संगीत में स्वर की प्रशंसा की। सब लोग इस संगीत में स्वर से प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, ये वाद्य यंत्र जो कि थोड़ा सा अलग था पुंगी से, उसको एक नया नाम दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, जैसे कि कहानी हमें बताती है सॉरी, क्योंकि इसको पहली बार शाह यानी सम्राट के कक्ष में बजाया गया एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसको बजाया गया एक नाई यानी कि जिसको इंग्लिश में बार्बर कहते हैं उसके द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। इन दिस वे द नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज entitled as शहनाई। शाह means emperor and नाई means barber. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious, promising to bring good fortune, जो आपका अच्छा भाग्य लेकर आए, जो आपके लिए पवित्र हो, that is called auspicious। शहनाई की जो ध्वनि थी, संगीत में ध्वनि, उसको एक पवित्र ध्वनि या एक अच्छा भाग्य लाने वाली ध्वनि के रूप में माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, और इस कारण इसके संगीत में स्वर पवित्र होने के कारण इसको अब भी जो है मंदिरों में बजाने का प्रावधान रखा गया। एंड is an indispensable component of any North Indian wedding, indispensable without which a piece of work cannot be done, अपरिहार्य, और इसको जो है एक संगीत के अपरिहार्य वाद्य यंत्र के रूप में उत्तरी भारत में होने वाली शादियों में, आपको पता होगा पहले शादी ब्याह में शहनाई और नगाड़े घर के प्रवेश द्वार के यहाँ पर बैठाए जाते थे, राइट। उत्तरी भारत में आज भी ये प्रचलन है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अतीत में यानी कि भूतकाल में शहनाई जो है वो 9 वाद्य यंत्र जो परंपरागत रूप से संगीतकारों के दल के अंदर शामिल किए जाते थे शाही दरबार में, उसमें शहनाई को भी स्थान दिया जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, हाल ही के समय तक इसको जो है मंदिरों में और शादियों में उपयोग में लिया जाने लगा। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये श्रेय इस वाद्य यंत्र को, शहनाई नामक वाद्य यंत्र को जो है शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। एक 5 वर्षीय बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करते थे तालाब के पास प्राचीन
डुमराव रियासत जो कि बिहार में स्थित है वहाँ पर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। वो नियमित रूप से जाते थे बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी भाषा में चेता नामक गायन के लिए। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। और चेता गायन की समाप्ति के बाद उनको एक बड़ा लड्डू लगभग 1.25 किलो का पुरस्कार के रूप में दिया जाता था वहाँ के स्थानीय महाराजा के द्वारा। दिस हैपन्ड 80 years ago। ये घटना 80 वर्ष पहले घटित हुई। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद इस छोटे से बालक बिस्मिल्लाह खान ने अपनी जीवन रूपी यात्रा तय करते हुए अंत में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ जो कि एक बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने से संबंधित थे। His grandfather रसूल बख्श खान was शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान वो शहनाई वादक थे भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके स्वयं के पिताजी पैगंबर बख्श और उनके जो पूर्वज थे वो सभी महान शहनाई वादक थे। दिस यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras। Okay, so this young boy took music early in life। इस किशोरावस्था के बालक ने संगीत को अपने जीवन में अपनाया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस। 3 वर्ष की उम्र में जब उसकी माँ बिस्मिल्लाह खान की माँ उन्हें उनके मामा के घर पर बनारस में लेकर गई जिसका वर्तमान में नाम वाराणसी है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो वाराणसी से सांसद हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड मीन्स टू बिकम अट्रैक्टेड। ओके, तो बिस्मिल्लाह खान काफ़ी आकर्षित हुए जब उन्होंने उनके मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जब कभी उनके मामा शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो बिस्मिल्लाह उनके साथ जाया करते थे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु भगवान के मंदिर में जो कि बनारस में स्थित था वहाँ पर वो शहनाई वादन के लिए उनको नौकरी मिली हुई थी। उस मंदिर में जाकर शहनाई बजाने का काम बिस्मिल्लाह खान के मामा अली बख्श किया करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। ओके, तो अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे विष्णु भगवान के मंदिर में
और बिस्मिल्लाह वहाँ पर मंत्रमुग्ध होते हुए काफ़ी लंबे समय तक बिना रुके हुए वो उनके शहनाई वादन को देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने इस शहनाई वादन को बजाने के जो अभ्यास था वो प्रारंभ किया। कैसे शहनाई बजाई जाती है उनके मामा अली बख्श ने बिस्मिल्लाह को सिखाना प्रारंभ किया और सीखने के बाद वो लगभग सारे दिन ही शहनाई वादन का अभ्यास करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द यंग एप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा इस नवयुवक बिस्मिल्लाह खान के सबसे प्रिय स्थान बन गए, जहाँ पर एकांत में वो शहनाई वादन का अभ्यास किया करता था। हॉन्ट्स मीन्स प्लेसेस। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा नदी का बहता हुआ पानी प्रेरित करता था। इंस्पायर्ड का मतलब टू गिव मोटिवेशन, प्रेरणा देना कि वो सुधार करें और नई नई रागों का आविष्कार करें जिनको जो है शहनाई वादन के क्षेत्र से परे समझा जाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। द रिमेनिंग पार्ट आई विल टेक इन सेकेंड लेक्चर। थैंक यू ऑल।